सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं गुरबाज विर्क, गांव डबरी, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सुबह के 3:30 बजे हुए हैं और मैं वीडियो को शूट कर रहा हूं। कल PR 126 किसी हार्वेस्टिंग की थी और आज उसको मंडी में लेके जाना है। सीड प्रोडक्शन के लिए जो बीज हमने रखा है उसमें हमने 1 एकड़ का बीज हमने रखा है, जिससे धान की नर्सरी तैयार करेंगे। किसानों में वितरण के लिए उपलब्ध रहेगी और जो किसान भाई बीज भी लेना चाहते हैं उनके लिए बीज भी उपलब्ध रहेगा। हार्वेस्टिंग चल रही है धान की और गेहूं की बुआई का जो टाइम है लगभग नजदीक आ रहा है। किसान भाइयों ने पलेवा प्रारंभ कर दिया है। ये सही उपयुक्त समय है। 20 दिन में जाके खेत बत्तर आएगा और उसके बाद बिजाई की जाएगी। मैं आज प्रयास कर रहा हूं, जिस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं बात करूंगा वो बहुत ही अहम मुद्दा है। किसान अक्सर उस मुद्दे को छोड़ देते हैं। किसान एक दूसरे को देख के गेहूं की बिजाई करता है। अगर पड़ोसियों ने 22 अक्टूबर को बिजाई कर दिया तो वो भी 22 को कर देगा। 25 को करी है तो 25 को कर देगा। मैं वीडियो के प्रारंभ में बता देना चाहता हूं कि गेहूं की बिजाई के लिए तापमान बहुत जरूरी है। दिन और रात का तापमान दोनों को जोड़कर आपका जो तापमान है वो 24 डिग्री तापमान होना चाहिए। अगर आप बिजाई कर रहे हैं 24 डिग्री तापमान होना चाहिए। 23 डिग्री के आसपास तापमान आ जाता है। जहाँ रात का तापमान 18 है, दिन का तापमान 23 है। दोनों को जमा कर दीजिए। दोनों का जो एवरेज आना चाहिए वो किसान भाइयों हमारा 24 डिग्री तापमान होना चाहिए, जो गेहूं के जर्मिनेशन के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। आपने हमेशा गेहूं की बुआई करते समय तापमान को ध्यान में रखना है। हालांकि अब की बार काफी 3-4 साल के बाद अक्टूबर माह ठंडा हुआ है। 1976 के बाद भारत के उत्तरी पश्चिमी राज्यों में, उत्तरी भारत में जोरदार बारिश का आगाज हुआ है। रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं उसने। अब तक 1976 में अक्टूबर के माह में बारिश हुई थी। इससे तापमान लुढ़क गया है। दिन और रात के दोनों के तापमान में 6 से 7 डिग्री तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मैं ऐसा मानता हूं कि गेहूं का बुआरा के लिए जो तापमान है वो अक्टूबर में या नवंबर के पहले हफ्ते में प्रारंभ हो जाएगा। पिछले साल की मैं बात करता हूं, 24 डिग्री तापमान हमारे को 12 नवंबर को प्राप्त हुआ था। वातावरण बहुत गर्म था। जब हम बिजाई प्रारंभ करी, हमने 3 नवंबर को बिजाई प्रारंभ करी और 12 को हमने समाप्त करी। इससे पहले हम अक्टूबर माह में भी बिजाई करते रहे हैं, लेकिन जो अक्टूबर माह में हमने बिजाई करी उसमें हमें उत्पादन प्राप्त नहीं हुआ है। वो उसकी बाली छोटी रह गई। जहाँ वो कोरे में जब टिलरिंग स्टेज पे आती है, जब कोरा पड़ता है तब वो काबू आ गई, तो उसको कोरे ने, जो ठंड पड़ती है जिसको हम पाला पड़ता है, पाले ने उसको डैमेज किया और बालियां खाली रह गई। ये बहुत सारे किसान भाइयों के साथ हुआ है। आपकी 6 महीने की फसल है, ऐसा कदापि न करें। अक्टूबर के माह को छोड़ दें। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र कर रहा हूं। अक्टूबर में बिजाई का जो आपने प्लान बनाया है, शेड्यूल बनाया है, उसको ड्रॉप करें। आप अपनी बिजाई 1 नवंबर से प्रारंभ कर सकते हैं। जो मेरे छोटे किसान भाई हैं वो 3 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच के पखवाड़े के बीच में अपनी बिजाई करें। आपको 30 क्विंटल का एवरेज उत्पादन वैरायटियां देंगी। DBW 327, 826, 872, 372, 3386, DBW 371। ये तमाम लंबी वैरायटियां हैं। 6 वैरायटियों का मैंने नाम गिनवाए हैं, जो आपको एवरेज 30 क्विंटल का उत्पादन देंगी अगर मार्च का मौसम ठंडा रहता है। गेहूं का जो झाड़ है वो आपके तापमान पर निर्भर करता है। किसान भाइयों, गेहूं की बढ़वार जो फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जिसमें पौधा अपना भोजन बनाता है, उसके लिए हमारे को 22 से 23 डिग्री तापमान होना अनिवार्य है। इसलिए ये जो तापमान है ये नवंबर और दिसंबर तक बना रहता है। 22 डिग्री तापमान भी हो जाए तब भी कोई बात नहीं है। सारी शरद ऋतु में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होनी अनिवार्य है। अगर जनवरी में भी ठंड पड़ती है, कोहरा पड़ता है, रात दिन में सूर्य का उदय हो जाता है, सूर्य निकलता है, तो उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, जिससे गेहूं हमारा कमाल का बढ़वार करता है, कमाल की फुटाव होती है।
बलियां ज्यादा निकलती हैं, पौधा तंदुरुस्त और स्वस्थ रहता है, उसमें न्यूट्रिशन की मात्रा बनी रहती है, जो अंतिम समय में बालियां निकलते समय अपने दाने को भराव करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वीडियो देख रहे हैं आप, मैं गुरबाज सिंह विर्क, गांव डबरी, डिस्ट्रिक्ट करनाल से मैं आपके साथ वार्ता साझा कर रहा हूं। गेहूं की बिजाई करते हुए आपने तापमान को बहुत ध्यान में रखना है, अक्टूबर के माह को छोड़ देना है। मैं बार बार इस बात के ऊपर जोर दे रहा हूं। जितने भी किसान भाई आए हैं, हमने लगभग 2000 प्लस एकड़ का बीज डिस्ट्रीब्यूट किसानों में किया है, और किसान भाइयों को हमने ये भी बताया है कि आपने अक्टूबर माह छोड़ देना है। दूसरी बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि आपने सुपर सीडर के साथ बिजाई नहीं करनी है। आप अपने जीरो टिलेज के माध्यम से, छिंटे के माध्यम से या रोटावेटर से बिजाई उपयुक्त मानी गई है एज कंपेयर टू सुपर सीडर से। किसान भाइयों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन अधिक बनता है, जिससे पौधा स्वस्थ और निरोग होता है। ये तमाम जो छोटी छोटी बातें हैं, जब तक किसान भाई इन बारीकियों को ध्यान में नहीं रखेगा, मैं आपको लिखित में दे देता हूँ। हिट एंड ट्रायल से तो आप उत्पादन ले लेंगे भगवान की कृपा से, लेकिन जब तक इन बारीकियों को आप ध्यान में नहीं रखेंगे, उत्पादन आने वाला नहीं है। किसान भाइयों से मेरा अनुरोध रहेगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मैं आज मंडी जा रहा हूँ पीआर 126 को बेचने के लिए, और वीडियो को वहां अपलोड कर दूंगा। मेरे को उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद होगा। कुछ किसान भाइयों ने फोन भी किया था कि उसके लिए तापमान कौन सा होना चाहिए, उसके ऊपर मैंने गहन चर्चा करी है। इसी के साथ मैं वार्ता को विराम दे रहा हूँ। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।